इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी में हमारा चैप्टर 5 है स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, एक एक टॉपिक आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन होता क्या है। टेकिंग अ सैंपल फ्रॉम अ पेशेंट्स बॉडी और सराउंडिंग, मतलब किसी पेशेंट की बॉडी से कोई सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, सो डॉक्टर्स एंड नर्सेज कैन डायग्नोज, मॉनिटर और प्रिवेंट डिसीज, मतलब जो डॉक्टर हैं नर्सेज हैं वो डिसीज को डायग्नोज कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें और उसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पेशेंट की बॉडी से कोई सैंपल कलेक्ट करना स्पेसिमेन कलेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शन, यानी जो स्पेसिमेन कलेक्शन होता है इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले ऑब्टेन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, यानी जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है उससे पहले इसको ऑब्टेन कर लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स होते हैं जैसे कि ग्लव्स पहनना, गाउन्स, मास्क, गॉगल्स लगाना है ना, ये इनको इनको फॉलो करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुड बी कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर, स्टेराइल कंटेनर में उनको कलेक्ट करना है। प्रोवाइड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट, मतलब कलेक्ट करने से पहले पेशेंट को सब इंस्ट्रक्शन देने हैं, उससे कंसेंट लेना है। ठीक है, कलेक्ट एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेंस, मतलब कि जो स्पेसिमेन है उसका कम से कम इतना वॉल्यूम कलेक्ट करना है कि ठीक तरीके से वो एग्जामाइन हो सके लेबोरेटरी में। लेबल लेबल विद आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, जो मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, स्पेसिमेन के बारे में सब कुछ उस पर लेबल करना है कंटेनर पे। ट्रांसपोर्ट ऑल दी स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके लेबोरेटरी को स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। कंटेनर शुड बी स्टेराइल, लीक प्रूफ, ठीक है, एंड सील्ड। लीक प्रूफ होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए और सील्ड होने चाहिए, बंद होने चाहिए। रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ब्लड सीएसएफ स्पेसिमेन शुड बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर, जो स्पेसिमेन कलेक्शन होते हैं अगर आप लेबोरेटरी में उन्हें फौरन भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं एकदम तुरंत, तो आपको क्या करना है, उनको 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेट करना है। और जो ब्लड और सीएसएफ सेंट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाला जो स्पेसिमेन होता है, इनको क्या करना है, आपको रूम टेम्परेचर पे कैप्ट करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, जो स्पेसिमेन होते हैं इनके कितने टाइप होते हैं, स्पेसिमेंस के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है स्किन स्पेसिमेन। द एरिया ऑफ स्किन शुड बी प्रॉपरली क्लीन विद सोप एंड वाटर। देख लेते हैं इसका प्रोसीजर कैसे कैसे स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। जो स्किन का एरिया है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए और सोप और वाटर के थ्रू, मतलब सोप और वाटर से अच्छे तरह से क्लीन कर लेना है जहां से भी स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। ठीक है, अवॉइड यूजिंग एंटीसेप्टिक सप्रेसिस द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, मतलब कि सफाई करने के लिए सिर्फ सोप और वाटर का ही यूज करना है, एंटीसेप्टिक का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करता है, ये पैथोजन की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से हम सही ठीक से एग्जामाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेबोरेटरी में जाके पैथोजन की तो स्टडी करेंगे, और अगर एंटीसेप्टिक का यूज़ कर लिया तो फिर वो उसको सप्रेस कर देगा, उसको किल कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, जिसकी वजह से हम उसको ठीक से एग्जामाइन नहीं कर पाएंगे। क्रस्ट्स और स्कैब्स, स्कैब्स जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, मतलब पपड़ी न जम जाती है, जैसे पपड़ी जम जाती है, उसके लिए बोला गया क्रस्ट्स और स्कैब्स जो होते हैं कैन बी कलेक्टेड इन ए स्टेराइल कंटेनर, किसी ब्लेड के किसी नुकीली चीज़ के थ्रू उसको स्क्रब किया जाता है और फिर वहाँ से उसको क्रस्ट्स को किसी स्टेराइल कंटेनर में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। द वेसिकल फ्लूइड शुड बी कलेक्टेड इन अ कैपिलरी ट्यूब्स, जो फ्लूइड्स होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब्स में कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है, उन वहाँ से क्या मतलब कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं, ओरल कैविटी से, एंटीरियर नेयर से, थ्रोट से, पर पैरानेजल साइनसिस। ठीक है, इनके थ्रू जो स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन होते हैं। ठीक है, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन होते हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसमें, सलाइवा हो गया, ओरोफेरेंजियल जो सीक्रीशंस होते हैं, स्पूटम जो आता है ब्रोंकियल से। ठीक है, और एक्सपेक्टोरेट विदाउट मिक्सिंग विद सलाइवा, एक्सपेक्टोरेट क्या होता है, कफ और स्पिट आउट फ्रॉम द थ्रोट और लंग्स, जो बलगम जिसे बोल देते हैं। ठीक है,
ये सब क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन होते हैं। आगे देख लेते हैं स्पेसिमेन किसका स्पेसिमेन है, स्टूल स्पेसिमेन, ठीक है। द जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो स्टूल सैंपल कलेक्ट करके उसकी स्टडी की जाती है कि उसमें कोई प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल या हेलिमेंथ इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। फीसिस शुड बी यूरिन फ्री वैन कलेक्टेड, इसका जो प्रिंसिपल ये भी है कि जो फीसिस हैं, जो हम फीसिस कलेक्ट कर रहे हैं स्टूल कनेक्शन, स्टूल स्पेसिमेन के लिए, वो यूरिन फ्री होने चाहिए, ठीक है। अ डायरियल स्टूल विल यूजुअली गिव गुड रिजल्ट्स, जो डायरियल स्टूल होता है वो अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अ फ्रेशी पास्ड स्टूल इज द स्पेसिमेन ऑफ चॉइस, मतलब कि चॉइस, स्पेसिमेन ऑफ चॉइस का मतलब है हमें ज़्यादा कौन सा प्रीफर करना है, तो फ्रेशी पास्ड स्टूल जो होता है वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे डायरियल स्टूल है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, उसी तरह से फ्रेशी पास्ड स्टूल। द साइज ऑफ ए वॉलनट, एक अखरोट के साइज के जितना होना चाहिए स्पेसिमेन कलेक्शन, ताकि उसकी थोड़ी बहुत स्टडी भी की जाए। एडिक्वेट अमाउंट में स्पेसिमेन कलेक्ट होना जरूरी है, ये प्रिंसिपल है। स्पेसिमेन कलेक्शन किस में होता है, स्टेराइल कंटेनर विद स्पून, ठीक है। एक स्टेराइल कंटेनर होता है, उसमें स्पून की हेल्प से कंटेन करते हैं स्पेसिमेन को। ट्रांसपोर्ट मीडिया होती है वीआर मीडिया, जिसको वैंकल रमन, ये वेंकट है, वेंकट टी है, ये एल टी है, ठीक है। वेंकट रमन ट्रांसपोर्ट मीडिया होती है। अगर मीडिया अवेलेबल नहीं है तो ब्लोटिंग पेपर को वाटरी स्टूल में सोक कर देते हैं, भिगो देते हैं और उसको लैब में भेजते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है, उस पर टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि उस पर कौन सा पैथोजन है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, इनक्यूबेशन क्या है, सब कुछ, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन ना, ये है इसका एक टाइप और है यूरिनरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन। जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो कॉमनली मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू कॉज्ड होती है, ठीक है। प्रोसेस्ड स्पेसिमेन विद इन 1 आवर और स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस, भैया 1 घंटे के अंदर लेबोरेटरी में स्पेसिमेन को पहुंचा दो, नहीं तो फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे उसे स्टोर करके रख लो। जेनेटो यूरिनरी स्पेसिमेन होता है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल सैंपल है जो कि यूरिन है या जो सीमन है, टिश्यू है, कलेक्ट होता है कहाँ से, यूरिनरी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है। ऐसे जो स्पेसिमेन होते हैं उनको बोलते हैं जेनेटो यूरिनरी स्पेसिमेन। अब है सीएसएफ स्पेसिमेन, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पेसिमेन होता है। सीएनएस इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ सीएसएफ, जब सीएसएफ का कलेक्शन हो जाता है तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, लंबर पंक्चर करते हैं, कमर के निचले हिस्से पे लंबर पंक्चर होता है, निडल उसमें इंसर्ट की जाती है, प्रोसीजर है ये, और ठीक है, उस लोअर बैक में, और फिर सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को उसमें से रिमूव किया जाता है टेस्टिंग के लिए, टेस्ट किया जाता है उस पर, मतलब स्पेसिमेन कलेक्ट हो गया सीएसएफ स्पेसिमेन, ठीक है। ब्लड स्पेसिमेन होता है, इट इज़ कलेक्टेड बाय स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, मतलब स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक परफॉर्म करनी है ताकि कोई पैथोजन वहाँ पे इंक्यूबेट ना हो जाए। प्लूरल स्पेसिमेन होता है, जो लंग्स की आउटर कवरिंग होती है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, वहाँ पे अगर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं मतलब वही प्लूरल कैविटी होती है, ठीक है। कलेक्टेड एसेप्टिकली विद द हेल्प ऑफ सिरिंज फ्रॉम प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में सिरिंज की हेल्प से क्या करते हैं, उस फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, और क्या हो जाता है, उस पर स्पेसिमेन कलेक्शन हो जाता है और उसे लेबोरेटरी भेजा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए। वुंड स्पेसिमेन होता है, शुड बी वुंड स्पेसिमेन, स्पेसिमेंस के टाइप पढ़ रहे हैं, हम इतने सारे टाइप पढ़ लिया, एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। शुड बी कलेक्टेड इन स्टेराइल बोतल या टेस्ट ट्यूब, ठीक है, स्टेराइल बोतल या टेस्ट ट्यूब में इनको कलेक्ट करना है। द पस स्पेसिमेन ऑन स्वैब ड्राई क्विकली, जो पस स्पेसिमेन होता है स्वैब पे वो जल्दी सूख जाता है, तो जब उस पे स्वैब पे जल्दी सूख जाएगा तो उसको ध्यान रखना है, उसके लिए कुछ सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। आई स्पेसिमेन होता है, आई स्पेसिमेन कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, कंजक्टिवा से, आईलिड मार्जिन से, जो आईलिड में मार्जिन होते हैं, खाली जगह होती है, वहाँ पे अगर फ्लूइड कलेक्शन हो गया तो वहाँ से आई स्पेसिमेन कलेक्ट किया जा सकता है। कॉर्निया से, इंट्रा ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होती हैं आईज में, इनके थ्रू आई स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। ईयर स्पेसिमेन होता है,
स्पेसिमेन हैज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, मे बी फ्रॉम ओटीटीज मीडिया, ठीक है, ओटीटीज मीडिया या फिर जो एक्सटर्नल ईयर होता है वहाँ से ईयर स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, ओटीटीज मीडिया क्या होती है, जो मिडिल ईयर होती है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वहाँ से स्पेसिमेन कलेक्ट किया जा सकता है, या एक्सटर्नल ईयर से कोई सीक्रीशन हो रहा तो उससे स्पेसिमेन कलेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिमेन, ठीक है। तो देख लेते हैं, एंश्योर दैट द ऑर्गेनिज्म डू नॉट डाई बिफोर बीइंग ट्रांसफर टू द कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया वो वाली मीडिया है जहाँ पे उसको सुइटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा माइक्रोब को अच्छे से ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये एंश्योर करना है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी डेथ ना हो जाए, वो मर ना जाए कल्चर मीडिया में पहुंचने से पहले, ठीक है। इफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेन विल बी डिलेड देन इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया। अगर जो स्पेसिमेन है उसको, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है अगर वो डिले हो रहा है, वो देर से हो रहा है, तो फिर ट्रांसपोर्ट मीडिया के थ्रू उसको क्या कर देना है, उसका ट्रांसपोर्ट मीडिया के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवा देना है, ठीक है। मतलब जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी पहुंचाना है कल्चर मीडिया तक, जो स्पेसिमेन है माइक्रो पैथोजन है उसको पहुंचाना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया, जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी पहुंचाना है, और इतने सारे स्पेसिमेंस के टाइप्स भी देख लिए क्या होते हैं। अब देख लेते हैं स्टाफ प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग स्पेसिमेंस, यानी कि स्पेसिमेन कलेक्ट करने के टाइम पे उनको हैंडल करते हुए स्टाफ क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, यानी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए। बाइसेफली मेजर्स टू, इनको बाइसेफली मेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये, एंश्योर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स और लैब वर्कर्स दैट हैंडल पैथोजेनिक एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स। पैथोजेनिक और इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं क्योंकि स्पेसिमेन कलेक्ट इसलिए ही करते हैं जहाँ पे शक होता है कि वहाँ पे है पैथोजन। तो बाई सेफली मेजर्स यही इंश्योर करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो लैब वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार ये प्रिकॉशंस। क्लोज डोर्स ड्यूरिंग रिसर्च वर्क, अगर कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे दरवाजे बंद रखने हैं। डिकंटामिनेट ऑल स्पिल्स, जितने भी स्पिल्स हैं उनको डिकंटामिनेट करना है। डो नॉट पाइपेट बाय माउथ, जो स्पेसिमेन है कुछ भी काम हो रहा है माउथ से नहीं करना है, माउथ मतलब मुंह से नहीं बांधना है उसको, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट ईटिंग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग इन वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया में ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है और ना ही स्मोक करना है। वॉश हैंड्स बिफोर लीविंग लैब, लैब से बाहर जाने से पहले हाथ जरूर धोने हैं, ठीक है। आपका ये पूरा ये 5th यूनिट आपकी पूरी कवर हो गई है। बाकी की जो पिछली 4 यूनिट हैं वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है। थैंक यू।